एचडीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, चैप्टर नंबर 7 में पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। तो फर्स्ट क्लास में क्या बताया? सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? गांठ। गांठ बताई थी। गांठ क्या होती है? गांठ 4 प्रकार की कल लिखवा दी थी। 4 प्रकार में 2 प्रकार के विस्तार पूर्वक लिखवा दिया था। आज पढ़ेंगे तीसरे नंबर के। लेकिन उससे पहले फिर बता रहा हूं कि गांठ होता क्या है। घाव को यथा स्थिति में रखने के लिए धागे को जो आपस में बांधते हैं उसी को क्या कहते हैं? गांठ कहते हैं। गांठ क्यों लगाते हैं? क्योंकि घाव है जो अपनी यथावत स्थिति में बना रहे। यानी कि जैसे ये अपना क्या है? घाव है, ये धागे हैं, ये यहां पर गांठ लगा दिए तो ये क्या है? इनको आपस में खींच के रखें और ये क्या ना हो? लूज ना हो। इसलिए शल्य चिकित्सा में क्या पढ़ाया है? गांठ पढ़ाई है। तो आगे देखिए, आगे लिखेंगे शल्य चिकित्सक गांठ तीसरे नंबर की थी। शल्य चिकित्सा है, चिकित्सा डाल लो ये तीसरा नंबर का। इसको बोलते हैं सर्जन नोट। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सर्जन नोट। सर्जन कौन होता है? जो शल्य चिकित्सा होता है, सर्जन को सर्जन बोलते हैं। नोट यानी क्या? गांठ। तो इसमें लिखो, इसमें लिखो इस गांठ में क्या हो गया? इस गांठ में इस गांठ में पहले जो गांठ लगाते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, इस गांठ में जो पहले साधारण गांठ लगाते हैं, गांठ लगाते हैं, इसमें 2 घुमाव लगाते हैं तथा दूसरी चौकोर गांठ होती है। वो डोरी रस्सी, उस रस्सी थी ना उस दिन, कहां फेंक दी? ये लिख लो बोर्ड वैसे। इसमें क्या है? इस गांठ में जो पहले साधारण गांठ लगाते हैं, इसमें 2 घुमाव लगाते हैं तथा दूसरी गांठ चौकोर गांठ लगाते हैं। वो लिखा और रस्सी में बताता हूं कहां फेंकी वो रस्सी। लेके आओ, कोई रस्सी वगैरह लेके आओ, जाओ लिया, कोई रस्सी ले आना, ठीक है। तो ये क्या है? यानी कि पहले देखो, अभी ऐसे देख लो, डायग्राम भी है बुक में, पर देखो ये क्या है? डबल घुमाओ। पहले तो क्या थी? ये सिंगल गांठ दी थी और ये भी सिंगल दी थी। जैसे सूज बांधते हैं ना, पुनः सूज में एक नीचे की गांठ देते हैं, ऊपर की गांठ देते हैं, दोनों सिंपल देते हैं। लेकिन इसमें क्या किया सर्जन गांठ में? यहां पर
दो तीन बार लपेट ली। अभी रस्सी आने दो, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। ये क्या है, दो तीन बार ऐसे ऐसे लपेट ली, और ये गांठ क्या है, ये गांठ सिंपल चौकोर गांठ दे दी। इससे क्या होगा, मजबूती अधिक हो जाएगी और ढीली लूज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब देखो इतने, चलो रस्सी नहीं आती थी इसमें, इतने डायग्राम देख लो। देखो ये क्या है, ये दो तीन घुमाव एक्स्ट्रा दे दिए, ये दो तीन घुमाव क्या दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए। और ये ऊपर वाली क्या दे दी, ये ऊपर वाली चौकोर सिंगल गांठ लगा दी। तो इससे क्या होगा, ये जो ढीली नहीं होगी, खुलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब इसमें फायदा क्या है, ये गांठ कभी ढीली नहीं होती है। इसमें लिखो एक लाइन, ये गांठ, ये गांठ ये गांठ कभी ढीली नहीं होती है, ये गांठ कभी ढीली नहीं होती है। लिया, लिख लिया। अब एक डायग्राम, ये ऐसे रफली डायग्राम बना लो जो मैंने ऊपर बना रखा है, और इसमें क्या लिख देना है, ये तो क्या है, सर्जन नोट, इसको लिख लो सर्जन नोट। सर्जन नोट, ठीक है, ये लिख लो सर्जन नोट। ये डायग्राम ऐसे बनाना है, ठीक है, देख लो। अब ये लिख लो यहां पर सर्जन नोट, ये कर देना ए वाली, ये कर देना बी वाली। ए वाली तो कौन सी है, सर्जन गांठ, और बी वाली कौन सी है, स्क्वायर नोट। बैठ गई समझ में, बैठ रही है, कुछ नहीं बैठ रहा है समझ में महेंद्र? तो फिर नीचे लिख रहा है, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तू लिख रहा है, दोबारा सुन लो। चैप्टर गांठ चल रहा है। अब गांठ में मैंने पहले क्या थी, पहले तो क्या पढ़ाई थी, गोरी वाली गांठ और दोहरी गांठ। तो अब पढ़ाइए सर्जन गांठ, ठीक है। ये तो कौन सी है, देखो अरे यार ये डोरी, धागा होता तो अच्छी लगती, लेकिन फिर कोई नहीं, धागा ले आओगे? हाँ, हाँ है धागा। ये तो क्या हो गई, सिंगल गांठ हो गई, ठीक है, स्क्वायर नोट बोलेंगे। और एक ऊपर और फिर लगा दिया ऐसे ही, ये क्या होगी, स्क्वायर गांठ। अब ये मैंने टाइप कर दी, ठीक है, इसको तो क्या बोलेंगे, बोरी वाली और स्क्वायर गांठ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत। अब सुनो, और टॉपिक कौन सा जाता है, शल्य चिकित्सा गांठ यानी कि सर्जन गांठ। इसमें सुनो, इसमें क्या करो, इसको दो तीन तीन बार ऐसे कर दो, ये बन गई ऐसे। अब ये जो गांठ लगाई इसको बोलेंगे सर्जन गांठ, और इसके ऊपर कौन सी लगा देंगे, दोहरी गांठ। अब ये क्या फायदा इसका, ये कभी ढीली नहीं होगी, ऐसी जुड़ जाएगी। बैठ गई समझ? अब इस जो ये इस गांठ को हटा दूंगा मैं, तो इस गांठ को तो क्या बोलेंगे, सर्जन वाली गांठ। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, गांठ किसे कहते हैं, गांठ के कितने प्रकार होते हैं। अब क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाए तो ऐसे पूछना, किसी एक गांठ को विस्तार पूर्वक समझाएं, ठीक है। आगे समझ सबको, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, इसमें रफली लिख लेना, समझने के लिए तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। लास्ट डालो, दोहरी, इसके आगे सिर्फ दोहरी लगा दो, चौथे नंबर की है। इंग्लिश में क्या लगा दो, डबल कर दो यहां पर। डबल। अब देखो नाम में ही देखो पहले, डबल यानी क्या, एक गांठ ऊपर, अब इनको यहां ऐसे मिला देंगे, ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हाँ पंडित, कोई दिक्कत? ठीक है,
तो अब क्या डालेंगे, ये दोहरी, यानी देखो नाम में ही आ रहा है, ज्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पेपर में बाय द वे पूछा जाता है कि दोहरी गांठ, ये स्पेशल पूछा जाएगा, सिर्फ परिभाषा ही गांठ किसे कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो गांठ किसे कहते हैं, गांठ के कितने प्रकार होते हैं, किसी एक को विस्तार पूर्वक बताएं। अगर ऐसे पूछ लिया चारों गांठों को बताओ तो पूरा चैप्टर ही 7 आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे पूछेगा नहीं फिर भी, लेकिन अपन को क्या है पता रहना चाहिए। अब इसमें परिभाषा लेगो इसके, ये शल्य चिकित्सा है, ये शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सक गांठ जैसी ही होती है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इस गांठ में तीसरी गांठ चौकोर गांठ और लगती है। क्या है देखो, लिख लो पहले तुम, ये शल्य चिकित्सक गांठ जैसी ही होती है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इस गांठ में तीसरी गांठ चौकोर गांठ और लगती है। यहां तो क्या थी, 2 गांठ थी, अब क्या करो, अब कौन सी लग गई, तीसरी गांठ चौकोर और लग गई, यानी कि मजबूती 2 गुनी और बढ़ गई। ठीक है, लिख लिया ये। अब फिर देखो मैं दोबारा समझाता हूं, देखो चलो बुक में डायग्राम देख लो पहले। ये क्या है, ये तो कौन सी थी, चिकित्सक यानी शल्य चिकित्सक गांठ। अब ये क्या है, डोरी, डोरी यानी डबल, ये क्या है डबल। अब इसमें तो क्या लिख देना, यहां डबल लिख देना, यहां क्या लिख देना, डबल सर्जन नोट। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, उसमें तो थी 2, अब इसमें क्या लग गई 3, फर्क बस इतना सा। देखो ये सिंपल अपने पास थ्रेड है, ठीक है, इसमें 2-3 ऐसे कर दी। ये तो अपनी कौन सी हो गई, इसको बोलते हैं सर्जन गांठ। कौन सी, सर्जन नोट यानी कि। ठीक है, अब इसके ऊपर एक चौकोर गांठ में लगा देता हूं तो बढ़ जाती कौन सी, शल्य चिकित्सा गांठ, ये वाली सेकंड तीसरे नंबर की। और इस पे एक और चौकोर गांठ लगा देता हूं तो कौन सी बढ़ जाएगी, डबल सर्जन गांठ। ठीक है, ये देख लो बढ़ गई नहीं ये। अब मैं इसको खींचूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये नीचे की खींचेगी और ये क्या हो जाएगी, कंप्लीटली मजबूत, अधिक मजबूत ये हो जाएगी। इसके खुलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। चैप्टर यहां गांठ तक तो कंप्लीट। अब एक चीज और है बुक में, छोटा सा तो अभी बच रहा है, वो डालो। अब ये चारों समझ आ गई सबको, कंवर क्या समझ आ गई है, बता तो कहीं समझ आई, मुंह को भी बता दौड़ो ना 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 ना, बता देख समझ भी क्या समझ आया, बता क्या समझ आया चैप्टर गांठ को, बताओ। गांठ कितनी होती है, 4 गांठ होती हैं। ठीक है, अब डालो हेडिंग डालो, गांठ लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक,
गांठ लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, क्या ध्यान रखना चाहिए? भाई गांठ ज्यादा नहीं खींचनी चाहिए, ज्यादा खींचोगे तो टिश्यूओं को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक लगानी चाहिए। लिखो इसमें, पहले डालो गांठ लगाते समय गांठ लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट डालो, पहले पॉइंट में लिखो, गांठ भी ढीली नहीं लगाएं, गांठ ढीली नहीं लगाएं, गांठ ढीली नहीं लगाएं। ठीक है, और ना ही लगाने के बाद में ढीली होनी चाहिए। गांठ ढीली नहीं लगाएं और ना ही लगाने के बाद में ढीली होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट क्या कह रहा है? गांठ ऐसी लगानी चाहिए जो लगा दो और बाद में भी क्या नहीं होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में लिखो, गांठ हमेशा छोटी लगाएं। छोटी का मतलब क्या है? ये किनारे ज्यादा बड़े ना रखें, क्योंकि उसमें धागे का क्या होगा, वेस्टेज होगा। जैसे क्या करते हैं, अब जैसे अपन को थ्रेड इतना ही चाहिए, इतनी सी सर्जरी करनी है, तो क्या करो, जैसे इसको 2-3 बार यहां सर्जन वाली गांठ इसमें बनाई, इसमें ऐसे बनाई, ये बचा कुचा ऊपर लिया और इसको, अब इसमें क्या है, कम थ्रेड लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है अपन ने, गांठ हमेशा छोटी लगाएं तथा गांठ के दोनों भाग लंबे नहीं काटें, तथा गांठ के दोनों भाग लंबे नहीं काटें। चाहे आंतरिक अंगों पर हो या बाहर हो, यानी कि चाहे आंतरिक अंगों पर टाके लगाएं या फिर बाहर स्किन पर लगाएं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो बुक में क्या है, क्या हो गया, गांठ हमेशा निडल होल्डर की सहायता से लगाएं। गांठ हमेशा निडल होल्डर की सहायता से लगाएं। इससे गांठ आसानी से खींच सकते हैं, इससे गांठ आसानी से खींच सकते हैं। निडल होल्डर समझ लो क्या होता है? हाँ, सुनो, ये क्या है, अपना बल्ब है, तो इसको क्या बोलते हैं, होल्डर। ये क्या करता है, लट्टू को रोकता है, बल्ब को रोकता है नहीं ये। उसी प्रकार जैसे RT फोर्सेप की तरह क्या आती है, निडल होल्डर आती है, लैब में दिखा दूंगा। तो उसको क्या करते हैं, निडल को पकड़ते हैं, उससे क्या होता है, निडल की पकड़ मजबूत हो जाती है। अपने हाथ में ग्लव्स रहते हैं, तो ग्लव्स से थ्रू निडल नहीं पकड़ी जाती,
और निडिल होल्डर से अगर पकड़ोगे निडिल कभी भी लूज नहीं होगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? हमेशा टांके लगाते समय निडिल होल्डर का काम ही लेते हैं, निडिल होल्डर से ही टांके आसानी से खींचे जा सकते हैं। ठीक, अब लास्ट पॉइंट है शायद, गांठ। देखो गांठ ज्यादा खींचकर नहीं लगाएं, गांठ को ज्यादा खींचकर नहीं लगाएं। क्योंकि गांठ को अधिक खींचने से, क्योंकि गांठ को अधिक खींचने से ऊतकों को नुकसान ब्लड सप्लाई कम, यानी रक्त का बहाव कम हो जाता है। इसलिए गांठ को जरूरत के हिसाब से ही खींचें, गांठ को जरूरत हिसाब से ही खींचें। रक्त स्राव यानी क्या होगा, ज्यादा खींचने से रक्त वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, क्लोटेड होने के चांसेस हो जाएंगे। अगला पॉइंट है लास्ट का पॉइंट है, लिख लिया फर्स्ट? लास्ट का पॉइंट है, एक गांठ लगाने पर उस पर थोड़ा दबाव बनाएं, उस पर थोड़ा दबाव बनाएं, ताकि दूसरी गांठ लगाने पर ढीली ना हो, ताकि दूसरी गांठ लगाने पर ढीली ना हो। एक गांठ लगाने पर उस पर दबाव बनाएं, फिर दूसरी गांठ लगाएं ताकि गांठ ढीली ना हो। ठीक है, अब जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मैंने इसको बांध दिया, अब इसको मैं लूज छोड़ दूंगा, ऐसे छोड़ के फिर दूसरी लगाऊंगा, क्या होगी, ढीली हो जाएगी। तो क्या करना है, ये ऐसे करके, ये ऐसे दबाते हुए, और ये दूसरी फिर ले लेंगे और इसको दबाएंगे, तब तक इसको खींचते रहेंगे, फिर इसको अपना वो निकाल कर छोड़ देंगे। बैठ रही है ना समझ? अब खींचने का मतलब क्या है, जैसे कभी एक फॉर्म आता है ना वो लाना, उससे लाइव दिखाएंगे कि टांकों में क्या निडिल होल्डर से कैसे निडिल को पकड़ोगे, कैसे अंदर डालोगे, कौन कौन सी गांठ कैसे लगाओगे। ठीक है, तो चैप्टर अपना यहीं कंप्लीट हुआ। चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, गांठ, गांठ के प्रकार 4, और गांठ लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो जर्नली नोटबुक छोड़ो, जर्नली क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, गांठ हमेशा ढीली, मतलब ढीली ना हो, ऐसे तरीके से लगाएं। ठीक है, दूसरा क्या है, पहली गांठ को टाइट पकड़ें, दूसरी गांठ को नॉर्मल लगाएं। गांठ ज्यादा टाइट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि टाइट लगाने से क्या होगा, ऊतकों में खिंचाव आएगा, और खिंचाव आने से क्या है, त्वचा फट जाएगी, यानी कि कटा हो जाएगी, टांगे छनने की स्थिति रहती है। दूसरी क्या है, ज्यादा खींचकर लगाने से उधर रक्त मतलब रक्त का जो सर्कुलेशन है वो वहां पर नहीं होगा, घाव जल्दी नहीं भरेगा। इसलिए इतना ही लगाएं जितनी आपको जरूरत हो। जैसे अब मेरी ये शर्ट यहां से सिल रही है, अब ये टांके ही मान के चलो, इसको सिलना क्या है, टांके का मतलब क्या होता है, सिलना। अगर मैं इसको जरूरत के हिसाब से ज्यादा खींचूंगा तो क्या होगी, फट जाएगी, फट जाएगी ना। इसी प्रकार क्या है, ऐसी जगह नॉर्मल ही त्वचा में गैप बनाकर त्वचा जैसी आपकी जरूरत अकॉर्डिंग टांके लगाना। ये चैप्टर समझ आ गया। अब किसी को भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। संजय, आगे समझ, खड़ा हो, क्या समझ आया है? गांठ के बारे में क्या समझ आएगी, गांठ के बारे में, गांठ क्या होता है? ठीक, तू बता, बता। हाँ,
गाँव के दोनों सिरों को पास में लाना और उससे अच्छे से बांधना, उसे गाँठ। सही। गाँठ के दोनों सिरों को मतलब पास लाना, गाँव के, गांठ के नहीं, गाँव के दोनों सिरों को नजदीक लाने पर जो धागे में लगाई जाती है वो क्या कहते हैं? गाँठ। ठीक है, आ गई समझ सबको? तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 7 की सिर्फ 2 ही क्लास हैं, एक पहले डाल चुके हैं, दूसरी आज अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्लास देखते रहिए। जिस किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। धन्यवाद।